हाय, वेलकम बैक। आई एम महेंद्र चौधरी फ्रॉम एमबी इंग्लिश क्लासेस अलवर। मैं आज आपको ट्रांसलेशन के बारे में बताऊंगा कि ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे उसके बारे में बताऊंगा। आप दुनिया का कोई भी हिंदी का सेंटेंस आसानी से इंग्लिश में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसे ट्रांसलेट कर सकते हैं और ट्रांसलेट करके आप कहानी, पैराग्राफ, बहुत बड़े बड़े आप पैराग्राफ लिख सकते हैं। मैं आपको ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जो बहुत ही आसान हो जाएगा आपको किसी भी सेंटेंस को इंग्लिश में बदलने के लिए। तो चलिए मैं आपके लिए ट्रांसलेशन का ये वीडियो देता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले किसी भी सेंटेंस का निर्माण करने के लिए हमें मेन सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लाना होता है, फिर वर्ब और अदर वर्ड लाना होता है। तो देखिए, कोई भी आपका सेंटेंस है, मान लीजिए हिंदी का एक वाक्य लिखता हूं कि मुझे कक्षा में अंग्रेजी बोलनी चाहिए। हम इस सेंटेंस को सबसे पहले कैसे निर्माण करेंगे कि सब्जेक्ट देख लेते हैं हम। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, मुझे है। उसके बाद मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ, उसके आधार पर आपको सेंटेंस को बनाना है। कि सबसे पहले हमने सब्जेक्ट को देखा, मुझे की अंग्रेजी आई होती है, हमने आई को लिखा। अब क्या करना है, हमें पीछे से आना है। जो भी वर्ड दे रखे कंटिन्यू उन वर्डों को हम बनाते आएंगे, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। तो सबसे पहले आई हो गया। अब हमें क्या लिखना है, चाहिए की अंग्रेजी लिखना होगा। तो इसमें चाहिए की होगी शुड, SHOULD, शुड लिख दिया। उसके बाद हमें लिखना है बोलना, तो बोलने की होती है स्पीक, स्पीक लिख दिया। अब क्या अंग्रेजी की लिखनी है, तो इंग्लिश। उसके बाद मे की क्या होगी, इन। और कक्षा, कक्षा ग्रुप, इसके साथ हम द आर्टिकल यूज कर सकते हैं, कक्षा है नाउन के साथ, तो द क्लास हो गया। आई शुड स्पीक इंग्लिश इन द क्लास। आप इस तरह से किसी भी हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में बदल सकते हैं। अब देखिए, मैं आपको दूसरे तरीके से बताता हूँ, उसमें आप दुनिया के कितने भी बड़े से बड़े सेंटेंस को बदल सकते हैं। चलिए मैं आपको दूसरा ट्रिक्स देता हूँ। इसमें तो है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हम पीछे से कंटिन्यू एक एक वर्ड को बनाते चलेंगे, किसी भी वर्ड को नहीं छोड़ेंगे। तो मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं दूसरा, भारत गरीब छात्रों का, भारत गरीब छात्रों के लिए, भारत गरीब छात्रों के लिए अध्ययन की एक अच्छी जगह है, अध्ययन की एक अच्छी जगह है। अच्छी जगह है। अब हमने ये सेंटेंस लिखा है हिंदी का, हम इसे इंग्लिश में कैसे चेंज करेंगे, तो आप ध्यान पूर्वक देखेंगे हमें कैसे बदलना होगा। सबसे पहले वाक्य में दिए गए कनेक्टर्स, कनेक्टर्स यानी होता है जोड़ने वाले, जो वाक्य को जोड़ते हैं, उन कनेक्टर्स को सबसे पहले हम राउंड करेंगे। तो इस वाक्य में भारत गरीब छात्रों के लिए, अब ये के लिए क्या कनेक्टर्स है, जोड़ने के लिए। के लिए ये किसको जोड़ता है, गरीब छात्रों को, ये गरीब छात्रों के लिए है तो ये इनको जोड़ता है। और अब आता है अध्ययन की, अब ये की है, ये भी कनेक्टर्स है। तो दो कनेक्टर्स हो गए इसमें, जो भी कनेक्टर्स होंगे हम उनको सर्कल कर देंगे, राउंड कर देंगे। अब हमें पता चला कि सर्कल करने वाले जिन शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें छोड़ करके बचे हुए सेंटेंस को पहले बना देंगे हम। अब देखिए यहाँ पर की ने तो अध्ययन को जोड़ रखा है और के लिए ने गरीब छात्रों को जोड़ रखा है। तो ये वाक्य यहां से और की कनेक्टर्स तक हम इसको सबसे पहले हटा देंगे।
बचा क्या है हमारे पास, भारत एक अच्छी जगह है, ये बचा हुआ है। तो हम सबसे पहले इसी का निर्माण करेंगे, इसको बनाएंगे। तो यहां लिख देंगे इंडिया इज ए ग्रेट, या हम गुड लिख सकते हैं, गुड पैलेस। इंडिया इज ए गुड पैलेस, भारत एक अच्छी जगह है, इसका निर्माण हो गया। अब हमारे पास बचा हुआ है कि अब इधर से हमें कंटिन्यू पीछे से आना है, एक भी वर्ड को नहीं छोड़ना है, सीधे सीधे हमें इसे बनाते लाना है। तो देखिए क्या, की का अंग्रेजी होता है ऑफ, ऑफ लिया है। अब बचा है हमारे पास अध्ययन, अध्ययन को हम लिख देंगे स्टडी, स्टडी हो गया। के लिए का अंग्रेजी होता है फॉर, तो फॉर लिख दिया। फॉर के बाद छात्रों गरीब, सेंटेंस ये पूरा सेंटेंस एक ही है, गरीब छात्रों, छात्रों गरीब नहीं होगा, तो गरीब छात्रों एक ही वर्ड होगा ये। तो एक वर्ड के लिए हम क्या लिखेंगे, द पुअर स्टूडेंट्स। इस तरह से आप कितने बड़े सेंटेंस को इस ट्रिक के द्वारा आसानी से बदल सकते हैं। और ऐसे वर्ड सेंटेंस से आप किसी भी प्रकार का बड़े से बड़ा पैराग्राफ बना सकते हैं, जो आपकी राइटिंग स्किल और स्पोकन में बहुत ही मददगार होता है। इसलिए आपके दिमाग में जो भी आपके दिमाग में आता है, कम्स योर माइंड, जो भी आता है उसको आप लिख करके बना सकते हैं, उसे आप प्रैक्टिस करके बोल सकते हैं, तो आप पैराग्राफ बना सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक उदाहरण और देके समझाता हूँ। ध्यान से देखिए कि हम इसी तरह से दूसरे वाक्य का निर्माण करेंगे। देखो, गांधी जी इस दुनिया की धरती पर एक महान अवतार थे। गांधी जी इस दुनिया की धरती पर एक महान अवतार थे। गांधी जी इस दुनिया की धरती पर एक महान अवतार थे। देखिए, सेंटेंस को भी हम उसी तरह बनाएंगे जिस तरह हमने पहले बनाया है। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, कनेक्टर्स ढूंढने होंगे कि कनेक्टर्स कहाँ है सेंटेंस में। गांधी जी इस दुनिया की, एक कनेक्टर्स यहाँ है, उसे हमने राउंड कर दिया। आगे चलेंगे, धरती पर आ गया, एक कनेक्टर्स ये हो गया। कनेक्टर्स मतलब होते हैं प्रेपोजिशन, सेंटेंस में दी गई प्रेपोजिशन। हिंदी में हम उनको कैसे पहचानेंगे कनेक्टर्स को, तो ये जो जोड़ने वाले शब्द हैं वही कनेक्टर्स हैं, उन्हीं को हमें राउंड करना है। जो उन शब्दों के साथ जुड़ रहे हैं उन्हें छोड़ करके बचे हुए वाक्य को पहले बना देंगे, बाद में पीछे से कंटिन्यू आते जाएंगे और वाक्य कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हमने देखा यहाँ गांधी जी इस दुनिया का। अब देखो, की को जोड़ रहा है इस दुनिया, पर जोड़ रहा है धरती, तो ये यहाँ से हमारा सेंटेंस हमने मान लीजिए हटा दिया है। बचा क्या है हमारे पास, गांधी जी एक महान अवतार थे, ये बचा है। तो सबसे पहले हम इसी को बनाएंगे। तो इसको कैसे बनाएंगे, देखो, गांधी जी, अब थे यानी पास्ट टेंस की बात हो रही है, तो गांधी जी थे का अंग्रेजी का होगा वॉज। गांधी जी वॉज ए ग्रेट इनकारनेशन, अवतार को बोलते हैं इनकारनेशन। तो गांधी जी वॉज ए ग्रेट इनकारनेशन। गांधी जी वॉज ए ग्रेट इनकारनेशन, गांधी जी एक महान अवतार थे। अब बचा हुआ क्या हमारे पास, पर, इसको उसके बाद में धरती की और इस दुनिया, इनको हम कंटिन्यू पीछे से चलते आएंगे। तो सबसे पहले पर का क्या होता है, ऑन,
ऑन द लैंड, धरती क्या होती है? लैंड। ऑन द लैंड, की का अंग्रेजी होता है काके की ऑफ, तो यहां हम ऑफ, उसके बाद इस दुनिया का होगा दिस वर्ल्ड। इस तरह से हम इस सेंटेंस का भी निर्माण कर सकते हैं। देखो, गांधी जी वाज ए ग्रेट इनकारनेशन ऑफ द लैंड ऑफ दिस वर्ल्ड। अब मैं आपको एक असाइनमेंट्स देता हूँ, होमवर्क देता हूँ, आप उसे वाक्य को बनाएंगे, बना करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे ये आपको कितना समझ में आया है। यदि आपको फिर भी प्रॉब्लम है तो मैं एक और वीडियो में आपको बताऊंगा, और मैं प्रयास करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना सीखें, ताकि आपको अंग्रेजी और भी आसान लगने लगे। तो देखिए, मैं आपको एक असाइनमेंट देता हूं होमवर्क के रूप में, आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं कि भारत किसानों की एक पवित्र भूमि है। भारत किसानों की एक पवित्र भूमि है। चलिए मैं लिख देता हूं, भारत किसानों की पवित्र भूमि है। इस सेंटेंस को आप बनाएं और कमेंट बॉक्स में इसे लिख के बताएं। थैंक यू।